तो आज हमारे साथ में सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शोभित माहेश्वरी उपलब्ध हैं और आज ये हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारी ये छोटी सी खेती के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो पूछिए डॉक्टर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? अभी आपने इतना अच्छा विवरण दिया मुझे टमाटर का। अभी मैं इधर आया हूँ, आपने मिर्ची का भी तो ये लगा रखा है पौधा, तो इसके बारे में बताएं। ये कब लगाया था, कितने महीने कितने हफ्ते हो चुके हैं? जैसे कि मैं देख रहा हूँ पूरा पेड़ जो है हर तरफ मिर्ची से भरा हुआ है, तो इसका विवरण दीजिए थोड़ा। देखिए, मिर्ची में ऐसा है कि मिर्ची का भी जो हमने प्लांटेशन है वो टमाटर के साथ ही किया था लगभग। बट हमारी ये जो ज़मीन है ये थोड़ी झिलकन वाली ज़मीन है, मतलब काली मिट्टी की ज़मीन है। और काली मिट्टी की ज़मीन बहुत जल्दी से सूखती नहीं है। अगर इसमें पानी गिरता है तो इसमें गीलापन बना रहता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो हाइट हमारे टोमेटो ने अचीव करी है वो हाइट हमारी मिर्ची में नहीं आई है। बट लकीली हमको जो इसमें देखने के लिए मिला है कि फ्रूटिंग इतने छोटे से झाड़ में अगर आप देखें तो फ्रूटिंग काफी ज्यादा है। एक बार की तुड़ाई हो चुकी है और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस आधे एकड़ के खेत से हमने 4.5 कुंटल मिर्ची एक दिन में तोड़ी है। तो आप कह सकते हैं फ्रूटिंग बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, लेकिन प्लांट हाइट हमारी अचीव नहीं हो रही। बट अब जैसे जैसे खेत सूख रहा है तो सब चीजों का असर हो रहा है और प्लांट हाइट हमारी बढ़ने लगी है। और ये अभी कितने दिन हो गए हैं इसको लगा के आपको, और कितना इसकी लाइफ रहती है? मैंने सुना है टमाटर से ज्यादा जो लाइफ है वो मिर्ची के हाँ डॉक्टर साहब, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है मिर्ची करने का। और मिर्ची की जो लाइफ है वो आप मान के चलिए कि फरवरी मार्च तक होती है। मिर्ची में थोड़ी सी हीट टॉलरेंट एबिलिटी होती है कि थोड़ा सा वो गर्मी को भी सहन कर सकती है। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब, ये हमारा जो प्लांट है इसमें कितनी मिर्ची लगी हुई है। एक डगाल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कम से कम 8 से 10 मिर्ची आप बड़े आराम से नोटिस कर पाएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट है और इसी कारण से हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा आया था। मतलब पत्तियों से ज्यादा हम कहेंगे कि इस पेड़ में मिर्ची लगी हुई है, ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत मतलब अच्छी बात है। बड़ा भगवान का बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है राधा रानी का कि हमको इस तरह का जो प्लांटेशन है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें जो तुड़ाई है वो कितने कितने दिन में आप तुड़ाई कराते हैं? हम लगभग से 8 से 10 दिन में अभी फिलहाल तुड़ाई ले पा रहे हैं, क्योंकि प्लांट हाइट हमारी छोटी है। तो जब इसमें आ जाता है फ्रूटिंग तभी हम इसमें तुड़ाई जो है वो कर पाते हैं। अच्छा, ये क्या बता सकते हैं कौन सी वैरायटी आपने लगाई हुई है? ये सुनिधि वैरायटी कहलाती है। सुनिधि वैरायटी की जो मिर्च है आप देखेंगे, अगर आप इस हाथ पे रखेंगे तो लगभग इतनी बड़ी एक मिर्च होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी तो पकी नहीं होंगी, लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ ये लंबी है, जो है मिर्च की वैरायटी लंबी वाली है। इतनी बड़ी मिर्च आप देख रहे हैं, हाँ पूरी इतनी बड़ी मिर्च होती है। तो दिखा सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हाँ देख सकते हैं। अच्छा, तो ये सुनिधि वैरायटी की आपने? ये सुनिधि वैरायटी की मिर्च जो है वो कहलाती है। हाँ। और भी वैरायटीज आती हैं, वो प्रोडक्शन जल्दी देती है, लेकिन क्वालिटी जो है इस मिर्च की सबसे अच्छी होती है। और हमारा फोकस हमेशा से ही क्वालिटी पर रहा है, तो क्वालिटी की चीज हम यहाँ पर उगा पा रहे हैं और आपको बता भी पा रहे हैं इसके बाद। अच्छा, तो इसमें तो मैं कहूँगा जैसे बांस आपने टमाटर में लगाए थे, तो मिर्ची का जो उत्पादन है उसमें तो मुझे जो देखने में लग रहा है कि आपने मादे बनाए हैं और मिर्ची लगा पौधा लगाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से लागत इसमें टमाटर से कम है। हाँ जी, लागत इसमें नेचुरली कम हो जाती है, क्योंकि ना तो हमारी कोई बंधाई लगती है ना हमारे बांस लगते हैं। इसका भी एक कारण है क्योंकि मिर्ची का फल हल्का होता है, उसमें वजन नहीं होता। तो जो नॉर्मल पेड़ की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसमें ही वो जो भार है फल का वो सेटल हो जाता है। तो हमें ना कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है, ना बांस लगाने की, ना रस्सी लगाने की। तो ये कह सकते हैं कि किसी भी किसान के लिए अगर वो प्रॉपर एक छोटे से एरिया में भी करना चाहते हैं तो क्या एक जनरल सेंटेंस है कि मिर्ची ना तो कुछ लेकर जाती है ना देकर जाती है। मतलब लॉस नहीं होगा आपका। हाँ। अगर आपका फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होगा, ऐसा है। ओके, कितने एरिया में अभी आपने लगाया है मिर्ची का ये पूरा सेटअप? सिर्फ ये आधा एकड़ का एक छोटा सा हमारा एक बेल्ट है जहाँ पर हमने मिर्ची का वो लगाया है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ मिर्ची आपने छोड़ रखी हैं लाल होने के लिए, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, और कुछ आगे पेड़ों में एक्चुअली कभी-कभी होता है कुछ। तो क्या हमको क्या साइन होता है जब तोड़ाई करते हैं, तो क्या मिर्ची लाल होने लगती है तब आप तोड़ते हैं, या फिर एक कितनी लेंथ आ जाती है? कैसे देखते हैं कि मिर्ची पक चुकी है? मिर्ची का पकने का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। कभी कभी हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, इनकी विशेष डिमांड होती है कि हमको लाल मिर्ची चाहिए, तो कुछ प्लांट्स में हम कुछ मिर्चों को ऐसा रखते हैं कि वो लाल भी हो जाएं, और ताकि हम अपने कस्टमर की जो विशेष है वो पूरी कर सकें। दैट्स इट। बाकी हमने इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन
या हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते कि मिर्ची को लाल करने का प्रयास करें। जो भी हो रहा है सब नेचुरली हो रहा है, तो हम ऐसा कोई प्रयास नहीं करते। जैसे कि वहाँ आप बात कर रहे थे टमाटर में, अभी हमने देखा वहाँ पे कि आप जो न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे टमाटर में, जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो क्या इस तरह का न्यूट्रिशन आप मिर्ची में भी इस तरह का कुछ स्पेशल दे रहे हैं? ये जितने भी प्लांट्स होते हैं बेसिकली एनपीके पर डिपेंड करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है, इन सब चीज़ों पर ही डिपेंड है। उसी का रेशियो हम एडजस्ट करते हैं, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उस खाद की सप्लाई करते हैं। इनिशियल स्टेज में 20-20-20 से स्टार्ट करते हुए फिर धीरे धीरे हम अपनी नाइट्रोजन का कंटेंट कम करते जाते हैं, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस को 19-20 करते हुए, उस रेशियो को प्रॉपर मेंटेन करते हुए हम इन प्लांट्स में वो जो खाद होती है वो हम देते हैं ड्रिप की सहायता से, और इसलिए हमारे प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका इतने डिटेल में बताने के लिए। और मैं चाहूंगा कि अगले जो आप वीडियो ला रहे हैं, जैसे अभी तक के जो आपके भाग आए हैं बहुत ही मददगार हैं और इससे मेरे को मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो आप खाद नेक्स्ट टाइम डालेंगे, जो आप जैसे आपने ड्रिप सिस्टम को समझाया था, बहुत बखूबी समझाया था, तो जिस तरह से आप दे रहे हैं खाद को, मैं चाहूंगा कि हमारे जो आपके दोस्त हैं, किसान दोस्त हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि खाद आप किस तरह से उसका मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, किस रेशियो में उसको तैयार कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको दे रहे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में डॉक्टर साहब हम ये भी कोशिश कर पाएंगे कि सेम टाइम पर ये सारी चीज़ें अरेंज हो सकें और हम आपको वो भी बता सकें कि हम किस तरह से खादों का मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं और कैसे हम उस खाद को एक एक प्लांट की रूट्स में भेज पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।